गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखना है प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, ध्यान देना है 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें दो सवाल हैं और दोनों सवाल को बता रहे हैं। तो पहले 20 समकोण है ना, तो पहले एगो फिगर बना लो ऐसे, यानी समकोण त्रिभुज वाला क्या बनाना है, एक फिगर बनाना है। आई फिगर बनाने के बाद से हमको पहले 20 समकोण का मतलब B 90 डिग्री बता रहा है। कितना बना रहा है जी? 90 डिग्री। देखो ये है ना 20 समकोण है जी, तो B यहाँ लिख लेंगे तो बच गया क्या, A या C। तो मान लेते हैं यहाँ A, यहाँ ले लेते हैं C। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि C यहीं लेंगे, यहाँ A भी ले सकते हैं, यहाँ C ले सकते हैं, लेकिन कहीं तो लेना ही ना पड़ेगा जी। जब ये हमारा 20 समकोण हो गया, A भी निकल गया, C भी निकल गया, लेकिन देखो मान भी दिया है AB का, कितना मान दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर। और देखो BC यहाँ से यहाँ तक मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखना है कि ये हमारा 24 निकल गया है, ये हमारा 7 निकल गया है, आई कोण को निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, इसको P बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको B बोलेंगे ना, इसको H बोलेंगे ना। अब जानते हैं H का फार्मूला, यानी पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला देखो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ देखना है क्या होता है। तो देखो हम दो तरीका से यहाँ शॉर्टकट चलते हैं। देखो ये H स्क्वायर, ये क्या है H, तो लिखना है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर आप प्लस क्या होता है B स्क्वायर। देखो हम लोग चाहेंगे ना तो ये स्क्वायर को यहाँ रूट लगा लेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा। अब देखो ये तो खाली H का मान निकल रहा है ना, अब P का निकालना हो। कभी भी ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा AC यानी क्या होता है, कर्ण होता है, यानी H होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण। अब बाकी ये दोनों न्यून कोण होता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया। लेकिन अभी हम लोग को निकालना है H ना निकालना है। अब बताओ P का मान दिया हुआ है कितना, 24 का होल स्क्वायर दिया है ना, आप प्लस B का मान दिया है 7 का होल स्क्वायर। अब बताना है 24 यहाँ होता है 576, 24 यहाँ कितना होता है 576 और 7 7 क्या होता है 49। आई दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 और 9 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11, एगो हासिल जोड़ो 12, हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6। अच्छा रूट में 6 से 25 है, और जब रूट से बाहरी निकालेंगे तो 25 25 यहाँ 625 होता है। ठीक है, ये हमारा निकल गया 25। किसका मान निकल गया जी, H का। तो यहाँ भर लो, क्या निकल गया 25। अब देखो हमारा तीनों का मान निकल गया ना, P का भी निकल गया, B का भी निकल गया और H का निकल गया। अब जानते हैं क्या कह रहा है, अब ध्यान देना है यहाँ पहला क्वेश्चन साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो बताओ A कहाँ है, यहाँ ना है जी। अब देखो यहाँ A है तो इसके सामने वाला अब हो जाएगा P, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P। तो अब हम लोग ना फिलहाल में इसको अभी हटाते हैं, फिर इसके बाद से लिखेंगे जो जो काम आएगा लिखेंगे ना जी। अब बताओ इसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा P। अब इसके जिस पर खड़ा है वो हो जाएगा B, और तुम लोग जानबे करता है हो जाएगा H। अभी पहला क्वेश्चन के अनुसार से लिखे है ना जी। अब बताओ कि साइन A, यानी पहला क्वेश्चन साइन A बराबर फार्मूला अभी लिखाए थे P/H होता है। तो इसके सामने वाला P का मतलब BC क्या है BC, और H का मतलब हो जाएगा AC। अब बताओ तो BC का मान दिया हुआ है कितना 7 और AC का मान दिया हुआ है 25। यही हमारा आंसर हो गया ना। तो खाली अभी साइन A का निकला। अब देखो कॉस A का निकालो। तो कॉस A भी हम लिखाए थे B/H।
तो b का मतलब इसके सामने वाला ई p है, आई क्या है b है, आई क्या है h है, तो b का मान हम लोग को ले लेंगे ab, क्या लेंगे ab, और h का मान हो जाएगा ac। अब ध्यान देना है ab का मान दिया हुआ कितना 24 और AC का मान दिया हुआ है 25, क्या दिया है 25, तो ये हमारा निकल गया cos A का मान, निकल गया ना, तो cos A का मान 24/25 और sin A का मान 7/25। ये तो सिर्फ पहला सवाल था। इसमें एक और सवाल है दूसरा नंबर, इसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन अब इसको ना हटाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं क्यों हटा रहे हैं कि पहले यहाँ साइन ए था। सब लड़का को कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि सर अभी इसका मान था पी बी, अब पी हो गया, अब क्या करेंगे जी? तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो है तो इसके अनुसार से क्या होता है पी या बी, एच कभी नहीं बदलता है, लेकिन पी या बी क्या होता है हमेशा बदलते रहता है। अब यहाँ साइन सी लिखना है, लिखो यहाँ ध्यान देना ये बात कि हमेशा साइन का मान पी बाई एच होता है हमेशा, और कॉस का बी बाई एच होता है, लेकिन जैसे सी लग गया, थीटा लग गया या ए लग गया तो उसका नियम क्या होता है बदल जाता है। अब बताना है कि साइन सी कहाँ है जी? यहाँ है। अब देखो यहाँ खड़ा होकर इसके सामने वाला अब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया जिस पर ये खड़ा है ये आधार हो जाएगा, एच तो कभी बदलेगा नहीं ना बदलेगा जी। अब देखो अब यहाँ से मान अब इधर से देखेंगे तो साइन सी यानी यहाँ खड़े हैं इसके सामने वाला पी, तो पी का मान क्या दिया है ए बी दिया है ना, और एच का मतलब होता है ए सी। अब बताओ ए बी का मान दिया हुआ है 24 और ए सी का मान दिया हुआ है 25, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछेगा, इस बार भी पूछेगा 100%। अब देखो आ गया है किसका मान cos सी का। अब बताओ cos सी हमारा यही ना है जी, तो cos सी मतलब b बाई एच, तो b का मतलब ये p हो गया, तो b हमारा यही ना है जी, तो बी सी बटा क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी लिख लो। अब बी सी का मान बताओ क्या है 7 है और ए सी का मान क्या है 25 है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है बता देते हैं। देखो यहाँ हमारा पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी नाम इसको रखा जाए तो इसका मान यानी एच का मान है, ये किसका मान है जी पी का मान है। तो अब बताओ किसकी कमी लग रहा है जी बी का, तो यहाँ इसका P का मान दिया है 12, एच का मान दिया है 13, तो पाइथागोरस के अनुसार से पहले हम लोग क्या निकालेंगे जी B का मान निकालेंगे। तो लिखना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमको क्या निकालना है। आज फार्मूला यहाँ दिखा रहे हैं कि फार्मूला हम लोग को यही ना पहले से मालूम था जी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें कमी किसकी है जी बी का ना, तो जहाँ बी है वहीं रहने देते हैं। ध्यान देना है कि जहाँ बी है वहाँ रहने देते हैं। कैसे हम लोग और का मान निकालें, तो एच स्क्वायर लिख लेना है और देखो बराबर के पास पी है ना, तो पी स्क्वायर को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, अब बराबर में क्या बच गया बी स्क्वायर। इसको सीधा भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ तो यही हम लोग मान पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ एच का मान दिया हुआ कितना 13 का होल स्क्वायर माइनस पी का मान दिया हुआ कितना 12 का होल स्क्वायर, आप बराबर बी ए का तो मान निकालना है ना जी। अब ध्यान देना है 13 का वर्गमूल का मतलब होता है 13 में 13 से गुणा करेंगे, तो 13 तरह क्या होता है 169, आप 12 बरा 144, आप बराबर बी स्क्वायर होता है। अब बताना है कि 169 में से 144 घटाओ तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, 1 से 1 कट जाएगा यानी बी स्क्वायर। अब बताओ बी स्क्वायर जब स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो 25 बी जब हटे कटेगा इसमें से वर्गमूल जब तोड़ेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो गया ना। लेकिन यहाँ ध्यान देना है 5 हम लिख रहे हैं लेकिन प्लस माइनस 5 होता
है रियल में, लेकिन प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन हम लोगों को खाली यहाँ +5 ही का ही प्रयोग करना है। तो b का मान निकल गया कितना जी 5। अब का मान निकल गया ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पहले तीनों भुजाओं का क्या करेंगे, मान निकालेंगे, और जिसका कमी होगा तो इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हम लोग काम करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan p - cot r का मान निकालना है ना। जब मान निकल गया तो अब किसका मान निकालना है जी, tan p का। अब देखना है कि p हमारा यहाँ है जी, तो tan p का मतलब हमारा कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला लंब होता है, क्या होता है लंब। तो लंब मतलब क्या है QR, और आधार का मतलब ये लंब है तो आधार हमारा ये है ना, तो आधार का मतलब PQ। अब बताओ QR का मान दिया है कितना 5, अब PQ का मान दिया है कितना 12, तो ये हमारा tan p का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, cot r का। तो अब बताना है कि cot r यहाँ है तो इसके सामने वाला ये है P, आई है क्या है B, लेकिन B/P ना होता है जी। तो B का मान हमारा QR, अब P का मान हमारा PQ हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा PQ। तो QR का मान दिया है 5, आप PQ का मान दिया है 12। अब जो क्वेश्चन कर रहा है ना वहाँ बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan p - cot r। अब tan p का मान निकला है कितना 5/12, अब माइनस है तो माइनस दे दो, cot r का मान दिया है 5/12। अब बताना है कि 5/12 में 5/12 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में अच्छा से आया होगा।